गांधी को आप टीवी9 भारतवर्ष पे सुन रहे हैं। इसी बस में प्रियंका गांधी को बैठाकर इस वक्त थाने ले जाया जा रहा है और प्रियंका गांधी के साथ उनका पूरा एस्कॉर्ट है। मैं ठीक बस के पास पहुंचने वाला हूं, सामने ट्रैफिक में ये बस फंस गई है। हाँ। जब छात्रों के साथ ऐसा कर रहे हैं, जब छात्रों को लाठी मार रहे हैं, हाँ। बच्चों को लाठी मार रहे हैं, हाँ। अस्पताल में एक बच्ची है, वो ऑलमोस्ट 16-17 इयर्स की होगी, हाँ। उसको सर पे लाठी मारी है, ये क्या है? हाँ। और वो किसी भी तरीके से हटने को तैयार नहीं है, लेकिन उनके तेवर बहुत ज्यादा सख्त हैं। वो कह रहे कितनी बार आप मुझे हटाओगे, जितनी बार आप हटाओगे मैं बार बार वापस लौट कर वहीं जाऊंगी। देखिए, मैं प्रियंका गांधी के ठीक बस के पीछे हूं। इस बस में प्रियंका गांधी को ले जाया जा रहा है। हम उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है सरकार कायर है, राइट से। देखिए, मैं बस के पीछे हूं, मैं ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूं। बस इस समय ट्रैफिक में फंसी हुई है और प्रियंका गांधी के साथ उनका पूरा एस्कॉर्ट है। मैं ठीक बस के पास पहुंचने वाला हूं, सामने ट्रैफिक में ये बस फंस गई है। सुमारा, जिस तरीके से आपने देखा प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का धरना हुआ, वहां पर अब ट्रैफिक फंस गया है। सिक्योरिटी पर्सनल्स की मुश्किल ये है कि आखिरकार करे तो करे क्या। वीरेंद्र, फास्ट, आगे जाने दीजिए मुझे। आप बात करने से नहीं रोक सकते मुझे, आप नहीं रोक सकते मुझे बात करने से, बिल्कुल नहीं। मुझे अपना काम करने दीजिए। आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी करिए। देखिए, सीधी तस्वीर देखिए, प्रियंका गांधी जिस बस में है उसकी सीधी तस्वीर देखिए। प्रियंका गांधी नारे लगा रही है। प्रियंका जी, बात करने से रोका जा रहा है, आपको डिटेन किया गया है। प्रियंका जी, बात करिए। प्रियंका जी, आप बात करिए। छात्रों पे दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, छात्रों पे लाठी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैडम, बात कर, आप लाइव हैं, नरेंद्र मोदी कायर है, आप लाइव हैं, बोलिए। आप लाइव हैं, लाइव हैं, बोलिए। आप अपनी बात रखिए देश के सामने, देश के सामने आप अपनी बात रखिए। छोड़ा क्या इन्होंने? हाँ। जब छात्रों के साथ ऐसा कर रहे हैं, जब छात्रों को लाठी मार रहे हैं, हाँ। बच्चों को लाठी मार रहे हैं, हाँ। अस्पताल में एक बच्ची है, वो ऑलमोस्ट 16-17 इयर्स की होगी, हाँ। उसको सर पे लाठी मारी है, ये क्या है? हाँ। ये कोई लोकतंत्र है इनका? ये कह रहे हैं आप लोग बार बार मांग बदल रहे हैं और ये कहते हैं कि दूसरी बार सदन में डिबेट करो वंदे मातरम पर। हाँ। वंदे मातरम के ये मातरम का मतलब क्या है? मातृभूमि, अपनी मातृभूमि के साथ ये कर रहे हैं। ये भविष्य है हमारी मातृभूमि का। ये बच्चे जो हैं ये भविष्य है, ये युवा है हमारे। ठीक है, इस तरह से करते हैं इनके ये कह साथ। रहे हैं आप लोग मांग बदल रहे हैं और फिर कहते हैं वंदे मातरम की आप लोग इज्जत की करो। मांग क्या है? ये वंदे मातरम की बेइज्जती है जो ये लोग कर रहे हैं रोज। जिस तरह से ये छात्रों पर दमन कर रहे हैं, जिस तरह से ये छात्रों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हाँ। क्या हर्ज था? बात सुन लेती इनके, सरकार बुला लेते तो क्या हर्ज था? बात क्यों नहीं कर सकते? ये कह रहे हैं आप मान लो आप लोग मांग बदल रहे हैं। पहले कहा डिस्कशन कराइए, अब आप कह रहे हैं इस्तीफा चाहिए। इस्तीफे से नीचे कुछ मंजूर है? हम शुरू से कह रहे हैं कि इस्तीफा चाहिए। हाँ। हम जब तक ये इस्तीफा नहीं मिलेगा हम बंद नहीं करेंगे अपना आंदोलन। हाँ। और अपना संघर्ष। लेकिन वहाँ से सबको हटा दिया गया है, अब क्या करेंगे आप लोग? अब देखते हैं, हम इकट्ठे सब मिलके बातचीत करके देखते हैं, लेकिन हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। तो आप दोबारा से वापस जाएंगे अगर हटा लेंगे? बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और कल संसद में आप क्या चाहते हैं? आज संसद में इनसे डिस्कशन मांगा, हाँ। एजुकेशन पे, जो छात्रों पर दमन हुआ है उस पे। और इन्होंने ये हमें बताया गया कि सरकार से पूछना है। हाँ। स्पीकर साहब हमें कह रहे हैं कि हमें पहले इनसे पता करेंगे। हाँ। क्या पता करेंगे? आप स्पीकर हैं? हाँ। लोकतंत्र है ये कि तानाशाही है? हाँ। जितेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि आप लोग मांगे बदल रहे हैं। पहले आप लोग कुछ और कहते हैं, बाद में आप लोग कुछ और कहते हैं। अपनी बात कर रहे हैं क्या? मैडम, आप लोग मांग बदल रहे हैं। मोदी जी की बात कर रहे हैं। हमको जान रहे हो। प्रियंका गांधी को आप टीवी9 भारतवर्ष पे सुन रहे हैं। इसी बस में प्रियंका गांधी को बैठाकर इस वक्त थाने ले जाया जा रहा है, डिटेन किया गया है। उनका साफ तौर पर कहना है शुरुआत से उनकी यही मांग थी कि उन्हें इस्तीफा चाहिए, उन्हें संसद में चर्चा चाहिए। सरकार अपनी मांगों से हट नहीं सकती। ये वंदे मातरम पर चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा के बिल पर बात नहीं करते हैं, नीट पर बात नहीं करेंगे, छात्रों को मारा पीटा गया उस पर बात नहीं करेंगे। और साफ
साफ तौर पर एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, वीरेंद्र मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर नारे लग रहे हैं। प्रियंका गांधी को साफ तौर आप देख सकते हैं नारे लगा रही है। उनको दिल्ली पुलिस के महिला कांस्टेबल्स ने घेर रखा है और वो किसी भी तरीके से हटने को तैयार नहीं है, लेकिन उनके तेवर बहुत ज्यादा सख्त है। वो कह रही है कितनी बार आप मुझे हटाओगे, जितनी बार आप हटाओगे मैं बार बार वापस लौटकर वहीं जाऊंगी। जनता का सवाल है, छात्रों का सवाल है, छात्रों के साथ ज्यादती की गई है, संसद में चर्चा करिए और इसको लेकर क्योस मचा हुआ है। हम इस वक्त जहां पर खड़े हैं ये सड़क पूरी तरह से ब्लॉक है, सामने प्रियंका गांधी की बस है और इस बस को आप देख सकते हैं सामने से प्रियंका गांधी को थाने की तरफ लेकर जाया जा रहा है, कहीं से भी हटने को तैयार नहीं है। और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो भी उनको घेरते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर क्योस बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी को अलग बस में, अखिलेश यादव को अलग बस में, प्रियंका गांधी को अलग बस में लेके जाया जा रहा है। दिल्ली का ट्रैफिक कल की तरह एक बार फिर से पूरी तरह से ब्लॉक है, पूरी तरह से जाम है, लेकिन किसी भी तरीके से प्रियंका गांधी हिलने को तैयार नहीं है। मैं टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में एक्सक्लूसिव उन्होंने कहा है कि वो किसी भी तरीके से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उनकी मांगे यथावत ऐसी बनी रहेंगी। अब आप समझ सकते हैं क्या कुछ हो रहा है। तो मिला जुला कर अब उनको आगे लेकर जाने की कोशिश हो रही है। प्रियंका गांधी ने अपने चीजों को, मैंने प्रियंका गांधी से एक्सक्लूसिवली बात की और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे मुद्दों को डिस्कस कराना चाहती है जिनका आज की तारीख में तत्काल कोई रेलेवेंस नहीं है। रेलेवेंस क्या है? छात्रों का मुद्दा। रेलेवेंस क्या है? प्रोटेस्ट। रेलेवेंस क्या है? नीट का पेपर लीक। इन रेलेवेंस मुद्दों पर वो बात करने को तैयार नहीं है। और हम स्पीकर के पास जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि हम सरकार से पूछकर बताएंगे, और जब हम अपनी बात मनवाने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं तो हमारे साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। हमने शुरू से इन दो मांगों को रखा था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और इसके अलावा संसद में नीट पेपर लीक जैसे मामले का डिस्कशन होना चाहिए। हम अपनी मांगों से नहीं हटे हैं। सरकार चाहे तो बर्बरतापूर्वक हमें गिरफ्तार करके बसों में भरकर थानों में भर सकती है। हम जितनी बार छूटेंगे हम वापस उसी जगह पर जाएंगे और धरना प्रदर्शन देंगे, यह हमारा अधिकार है और हम इस प्रदर्शन के जरिए प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। दो पक्ष हैं, दोनों के अपने अपने बयान हैं, किस पर यकीन करे ये जनता तय करे। सरकार ये कह रही है कि जब हम बात करने गए तो उन्होंने एक बात सिर्फ रखी है, वो पार्लियामेंट में डिस्कशन करने की। जबकि प्रियंका गांधी से मैंने क्लियरली पूछा आप लोग बात क्यों बदल रहे हैं भाई? आप पहले कहते हैं कि संसद में डिस्कशन कराइए, सरकार तैयार है, धरना खत्म करिए, लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा नहीं, ये गलत बात है, हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमारी दो मांगे हैं, पार्लियामेंट में डिस्कशन और देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। उससे कम पर हम कुछ भी करने को तैयार नहीं है। हम बात नहीं, सरकार बात बदल रही है। सरकार यूजलेस चीजों को जिनका आज रेलेवेंस नहीं है उस पर डिस्कशन करा रही है। लेकिन नीट की छात्रों में 20-20 लोग मर गए हैं, लाठीचार्ज में 60 से ज्यादा छात्र घायल हैं, 17-17 साल की बच्चियां घायल है। आप इस पर कोई डिस्कशन नहीं चाहते हैं, ये कैसी सरकार है? तो इन चीजों को लेकर प्रियंका गांधी सवाल उठाती नजर आई। मैंने बार-बार क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप क्यों बात बदल रही हैं, आप एक बात पर क्यों नहीं रहती? सरकार ने अपना पक्ष किया है, आपकी बात मान ली गई है, लेकिन उन्होंने क्लियरली मना किया, हमने अपनी बात को नहीं बदला है, हम पहले से एक बात पर कायम थे, उसी बात पर अब भी हैं। कितनी बार आप हटाएंगे? हर बार हम वहां जाएंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। तो मिला जुला कर प्रियंका गांधी के तेवर जो थे वो ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त एक लक्ष्मण बूटी की आवश्यकता थी कांग्रेस पार्टी को। एक ऐसा मुद्दा जो देश के सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा हो, जो देश के जेनजीज के साथ हो। हर घर में एक युवा है और उसके शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है और इस पूरे मुद्दे को कॉकरोच जनता पार्टी से कहीं ना कहीं ये एनक्रोच करती हुई, छीनती हुई नजर आ रही है और उनको लगता है कि यही वो मुद्दा है जो कांग्रेस को दोबारा पुनर्जीवन दे सकती है। और इसलिए इस मुद्दे पर फिलहाल कांग्रेस, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, कोई भी मुझे नहीं लगता अब कॉम्प्रोमाइज करने या बैकफुट करने की फेज में, स्टेज में नजर आएगा। और इस मुद्दे पर यही एग्रेशन अगर कांग्रेस का बना रहता है तो सरकार को सदन चलाना बहुत मुश्किल साबित हो सकता है।